This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. सो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करने वाले हैं। मतलब जो कल रात की अगर बात कर ले, काफ़ी ज़बरदस्त सुपर ड्रामा हम लोगों को देखने को मिल गया है। केविन वॉर्श की कमेंट्री की बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने बोली है कि लिटरली अमेरिकन मार्केट की तो मतलब धज्जियाँ ही उड़ गई। 2.25% अमेरिकन मार्केट क्रैश हो गया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। नेस्डेक की अगर बात कर ले तो 0.25% हम लोगों को नेस्डेक टूटते हुए देखने को मिल चुका है। एंड अगर देखा गया तो काफ़ी लोगों को डाउट भी होगा कि हमारे बाजार के ऊपर मतलब देखा गया तो उतना मतलब डैमेज ही नहीं हुआ है। सो ये सारे जो सवालों के जवाब है वो आपको इसी वीडियो में यहाँ पे मिलने वाले हैं। प्लस उसी के साथ साथ गोल्ड से रिलेटेड चीज़ों को भी हम कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप सब पता है कि कल पार्ट 1 था और उसमें था कि जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या बढ़ा है या घटा है या फिर सेम रहा है। सो उससे रिलेटेड पहला फैसला यहाँ पे सामने आया कि अगेन इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे क्या किया है, होल्ड ही किया है। जो पुराना रेट चल रहा है वही चलेगा, जो कि वेल एक्सपेक्टेड था। इस मीटिंग में 60% से ज़्यादा वोटिंग तो इसी पक्ष में थी। बट असली पिक्चर कहाँ पे रहने वाला था, पार्ट 2 में। जब ये फैसला आया कि पार्ट 1 का कि रेट में कोई बदलाव यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, सो एक अच्छा खासा तेजी भी बना था, हम सभी ने देखा था। असली पिक्चर तो भाई पार्ट 2 में ही थी। एंड पार्ट 2 से रिलेटेड ही अब हम यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या बोल दिया कि अमेरिकन मार्केट इतना गिरा है। एंड अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ते हैं। आज के एक दिन में भाई हम बच गए, बट लॉन्ग रेंज में भाई काफ़ी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो 4-5 पॉइंट है जिसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ, इन्फ्लेशन। तो पहले तो उन्होंने बताया कि इन्फ्लेशन को लेकर हमारा जो टारगेट है वो 2% का है। उसमें हम कोई मतलब यहाँ पे बोलते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। 2% तक पहुँचने के लिए जो चाहिए वो हम करेंगे ही करेंगे। मतलब क्या है दोस्तों, यस, काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पे लिए जा सकते हैं। ये एक इनडायरेक्टली उनके कहने का तरीका था। सो अभी इन्फ्लेशन कितना चल रहा है अमेरिका में, जो आप देख सकते हो 3.5 4.5% उस रेंज में चल रहा है। और टारगेट कितना है, 2%। मतलब काफ़ी दूर, काफ़ी मतलब दूर है। अगर आपको लग रहा होगा कि 3.5 मतलब हो ही गया 2, उसके लिए मतलब सालों साल लगेंगे। ओविल जी की बात करें तो काफ़ी मेहनत बाद उन्होंने 2 के आसपास इन्फ्लेशन लाया था, बट ट्रंप ने उसके पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। जो उन्होंने अनसर्टेनिटी यहाँ पे क्रिएट की थी उस चीज़ के चलते। तो चलो ये तो पहला वाला पॉइंट उन्होंने बोल दिया कि इन्फ्लेशन उसको हम यहाँ पे इग्नोर नहीं करेंगे, 2% तक लाएंगे ही लाएंगे। देन सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट रेट कट। यस दोस्तों, रेट कट की बात कर ले तो रेट कट का तो कोई मुद्दा था ही नहीं, बट फिर भी केविन वॉर्स को ये बात बोलनी पड़ी कि हम रेट कट को कंसिडर ही नहीं करेंगे। क्योंकि आप सबको पता है जो डोनाल्ड ट्रंप है, यस, ट्रंप अपनी ही दुनिया में रहते हैं। ट्रंप ने तो स्टेटमेंट दे के रखे हुए थे, और वो क्या स्टेटमेंट थे कि फेड को रेट कट करना चाहिए। ऐसे इतने हायर लेवल के इन्फ्लेशन में वो कहते हैं कि रेट कट करो, और दुनिया में सबसे कम ब्याज दर अमेरिका में होना चाहिए। तो वो बार बार प्रेशर यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे। बट चलिए अच्छी बात है कि फेड ने नहीं सुना, केविन वॉर्स ने भी यहाँ पे नहीं सुना कि रेट कट जैसी ये चीज़ें नहीं होगी। शो बहुत प्रेशर किया गया था ट्रंप के द्वारा कि रेट को लोअर कर दो, बट नहीं सुनाया गया। और ये भी एक पॉइंट यहाँ पे सामने है कि रेट कट के बारे में बिल्कुल हम सोच ही नहीं रहे। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की अगर बात कर लें, यहाँ से मतलब असली खेल स्टार्ट हो गया। मतलब कि फ्यूचर गाइडेंस। यस, फ्यूचर गाइडेंस मतलब क्या कि भविष्य में क्या रेट यहाँ पे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली कोई भी फेड चेयर ऐसा डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि भविष्य में हम रेट बढ़ाने वाले हैं, ऑब्वियसली नॉट। बट यस, वो कोई ना कोई हिंट के फॉर्म में बात कहते ही है कि हम सोच रहे हैं रेट कट हमारे टेबल पे है या नहीं है, और उसको हम कंसिडर करें कि नहीं करें वो कुछ तो बोलते थे। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे कह सकते हैं केविन वॉर्स जी ने सीधा ही यहाँ पे बोल दिया है कि ये जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है, फ्यूचर गाइडेंस है, वो हम इनको स्टॉप कर रहे हैं। हम यहाँ पे फ्यूचर के गाइडेंस के बारे में कुछ यहाँ पे बात नहीं करेंगे, बिकॉज ये अननेसेसरली फेड के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है कि देखो आप ही ने कहा था इस साल में तो 2 रेट कट यहाँ पे होंगे या फिर 2 रेट हाइक्स होंगे, और यहाँ पे इतने सारे मीटिंग्स हो गए, अब तो साल खत्म होने को आ गए और अभी तक आपने कहा था वो कुछ किया नहीं। तो ऐसे प्रेशर क्रिएट करता है फेड के ऊपर। इसलिए उन्होंने बताया कि दुनिया में क्या होगा भविष्य में वो किसी को पता नहीं है, तो एग्जैक्टली हम अभी से कैसे बोले। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये था दोस्तों, जो कि फेड हमेशा फ्यूचर गाइडेंस कुछ ना कुछ तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिया करते थे, और इससे अनसर्टनिटी स्टार्ट हो गई और इस वजह से मार्केट में गिरावट स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 4 ने और आग में घी डालने का काम कर दिया, एंड वो था केविन वॉर्स ने यहाँ पे बताया कि देखो फेड के अंदर मेंबर्स होते हैं
और फेड के मेंबर्स में हम लोगों को लिटरली फाइटिंग देखने को मिल गई। फाइटिंग मतलब कि कुछ लोग कह रहे थे कि रेट हाइक अभी से ही कर दो, इसी मीटिंग में कर दो, और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं। सो कुल मिला के फेड के वोटिंग मेंबर्स कितने थे? 12। एंड उन 12 में से अगर देखा गया तो 9 से 3 वोट में हमको स्प्लिट देखने को मिल गया। मतलब 2016 के बाद पहली बार हम यहाँ पे कह सकते हैं साइमल्टेनियसली अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब चीज़ें अलग होते हुए देखने को मिल रही है। देन पॉइंट नंबर 5 की बात कर ले, मतलब इन्फ्लेशन, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, क्योंकि इसी चीज़ के चलते तो डिसीजंस रहते हैं रेट कट करना या हाइक करना। सो यहाँ पे केविन वॉर्स ने रीजंस बताए कि क्यों इन्फ्लेशन इतना ऊपर जा रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि मिडल ईस्ट के चलते क्रूड ऑयल लगातार बढ़ रहा है, तो दिक्कत क्रिएट वो कर रहा है। देन उन्होंने ट्रंप के टैरिफ को भी ब्लेम किया है, जो कि ये सच बात है। अल्टीमेटली टैरिफ क्या होता है? वो एक टैक्स ही है। सो इनडायरेक्टली उन्होंने ट्रंप के ऊपर भी निशाना साधा। एंड तीसरा, यस दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई को भी उन्होंने ब्लेम किया कि एआई डेटा सेंटर, इस चीज़ के चलते जो रिसोर्सेज है, अलग अलग चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट है, वो इतनी ज़्यादा एआई की ओर यहाँ पे बढ़ती जा रही है कि उसकी किल्लत अभी क्रिएट हो रही है। सप्लाई की शॉर्टेजेस हो रही है, एंड इसीलिए सप्लाई शॉर्ट होता है किसी भी चीज़ का, तो आपको वो पता ही है, ऑटोमेटिक उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। तो इन चीज़ों के चलते प्राइसेस लगातार यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 5 पॉइंट यहाँ पे फेड ने सामने रखे हैं, केविन वॉर्स ने अभी सामने रखे, एंड इसी चीज़ के चलते सारे पॉइंट्स में हम कह सकते हैं नेगेटिविटी भरी हुई थी, एंड इसीलिए वहाँ का बाजार इतना ज़बरदस्त यहाँ पे गिर गया था। देन नेक्स्ट बात करें तो यस, एआई स्टॉक्स की तो धज्जियां उड़ गई है। एनवीडिया आप देख सकते हो 3.5% नीचे। माइक्रोन की बात करें तो 10% टूट गया। पहले ये भी ऊपर था, फिर केविन वॉर्स की कमेंट्री के चलते ये भी गिर गया। इंटेल 5.5% गिर गया। एएमडी की बात करें तो ये भी 5% गिर गया। फिर एसके हाइनिक्स का एडीआर है वो ये भी गिर गया था। और एसके हाइनिक्स आज के दिन वापस कोरिया के बाजार में 5.5 पौने 6% टूटते हुए देखने को मिल गया। इसलिए हमारी आईटी कंपनीज है, इनके लिए अगेन एक और अच्छी खबर देखने को मिल गई। इसलिए आज के दिन भी निफ्टी आईटी आप देख सकते हो 10 में से 9 स्टॉक्स आज एडवांस थे, प्लस में थे। सो इसी चीज़ के चलते भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा गिफ्ट निफ्टी ने भी वैसे तो कल हिंट दे ही दिया था, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। हमारे इन्फोसिस का एडीआर, विप्रो का एडीआर डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाया था, एंड इसी चीज़ के चलते हमारा निफ्टी है वो यहाँ पे ओके ओके परफॉर्मेंस दिया है। तो ये कोई रॉकेट तो नहीं बड़ा, बट इतना बड़ा तांडव जो अमेरिकन मार्केट में हुआ वो हमारे मार्केट में ना देखने को मिला। इससे बड़ा और खुशी की बात क्या हो सकती है। एंड गोल्ड की बात रही तो रेट हाइक होगा तो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगे, और बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक ही यहाँ पे लोग बॉन्ड में पैसा अपना शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे, गोल्ड से पैसा निकलते हुए देखने को मिलेगा। इसलिए हमने कल देखा और आज भी गोल्ड उसी रेंज में है, $4,000 पे फंसा पड़ा हुआ है। पहला फैसला सामने आया तो एकदम ऊपर चला गया कि रेट को तो होल्ड किया, बॉन्ड यील्ड्स नहीं बढ़ेंगी। फिर बाद में केविन वॉर्स ने ऐसी बातें बोलना स्टार्ट की तो ये भी गिरना स्टार्ट हो गया। तो कुल मिलाकर स्टोरी दोस्तों यही है कि फ्यूचर की अगर बात कर ले तो रेट हाइक जैसी सिचुएशंस यहाँ पे बन रही है। सो जो भी कुछ चीज़ें होगी वो मैं आपको अपडेट करके बता दूंगा। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली समझ में आई होगी। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।